जी, आपने कहा है कि साधना में सफलता के लिए अधिक समय एक आसन पर बैठना, सुखासन में बैठना आदि से विशेष लाभ प्राप्त होता है और चित्त भी जल्दी एकाग्र होता है। परंतु यदि किसी का शरीर रोगी हो, सामर्थ्य ना हो 1 घंटा बैठने की, तो ऐसे में कैसे? सोफा आदि का, कुर्सी आदि का आश्रय ले ले। अगर मान लो आसनों पे नहीं बैठ सकते, अब जैसे हमारी किडनी खराब है तो हम आसनों पे अब नहीं बैठ सकते। पहले तो काफी 6-6 घंटे एक आसन पर बैठे, अब आसन पर बैठने की सामर्थ्य नहीं, तो देखो ऐसे तकिया लगाए हुए हैं, ऐसे बैठे हैं। अब ऐसे हम बैठे हैं, एक पैर नीचे कर लिए, आराम मुद्रा में हो गए, भजन कर रहे हैं। हमको भजन से मतलब है। अगर हमारा आसन में बैठने का नहीं होता तो हम पैर फैला लिए, सोफा में आराम से बैठ गए, अपने बिस्तर में बैठ गए, जैसे बना वैसे, और हम भजन करें। मुख्य बात भजन है। आसन आदि से भजन में सहयोग होता है, क्योंकि जैसे हम एकाग्र होकर शांत बैठे तो हमारी इंद्रियां, मन सब धीरे धीरे शांत होंगी। ऐसे बैठने, मेरुदंड सीधी करने से सुषुम्ना नाड़ी खुली रहती है, जिससे हमारे ध्यान और भजन में बड़ा सहयोग बनता है। ऐसे बैठने से वो बंद हो जाती है। तो मेरुदंड, जब कभी योगी, किसी संत महात्मा योगी को देखिए तो आपको ऐसे मिलेगा, मेरुदंड एकदम 90 अंश का कोण, बिल्कुल सीधा ऐसे। ये इस स्थिति में सुषुम्ना नाड़ी खुली रहती है, और सुषुम्ना नाड़ी भगवद आनंद प्रदान करने वाली होती है। तो अधिक समय तक प्रायः लोग मेरुदंड को टेढ़ा करके बैठते हैं, पर साधना में मेरुदंड सीधी की जाती है। अब शरीरों की वो स्थिति नहीं रह गई। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, क्या क्या सब लोगों के प्रायः हो रहे हैं रोग, क्योंकि मेहनत कोई कर नहीं रहा। रोगों का कारण जानते हो? व्यायाम न करना, मेहनत ना होना। एक बार आप देखो, मोटरसाइकिल को भी सुबह सुबह आप एकदम रेस में लेते हैं ना, चलने के पहले रेस में लेते कि नहीं, तो 24 घंटे में एक बार अपने को रेस में लीजिए। हाँ, उसमें जैसे ट्रेडमिल आदमी है, दौड़िए। आप थोड़ा सा शरीर को आप स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम कीजिए। तो अच्छा, अब मेहनत तो रह नहीं गई कि जैसे माताएं बहनें घर में चक्की पीसती थी और कुआं से पानी निकालना बड़ी मेहनत वाले काम थे। अब कुछ रह नहीं गया, बटन दबाओ, पानी टंकी में भर गया और चक्की से आटा पिसवा लो। और जो थोड़ा सा धनी पुरुष है, धनी लोग हैं, तो अब मशीन आ गई रोटी बनाने वाली। तो अब जब मेहनत शरीर में नहीं रह गई तो अब पेट फूल रहे हैं, अब शरीर में शुगर हो रहा है। नहीं, किसान आदमी को कभी शुगर, कभी ब्लड प्रेशर, कभी दिल की बीमारी, कभी नहीं, कभी नहीं। 10 रोटी जो है वो एक